कि गहराई से देखो सिद्ध भगवान कितने शांति से, कितने आनंद से सदा काल के लिए, अनंत काल के लिए बैठ गए। समझ में आया? अब सारा लोकालोक उनके ज्ञान में झलकता रहता है और वे अपने चैतन्य में मग्न रहते हैं और उनका ज्ञान का गेय बनता रहता है। उन गेयों से उन्हें कुछ लेना देना नहीं, अपने स्वरूप में मग्न है। इस दशा को अपन याद करते हैं तो ऐसा करें ताकि अपने को थोड़ा सा भाव भाषण हो कि अपन भी कभी कभी 2-4-10 मिनट जब शांत होकर बैठ जाते हैं, कभी कभी जब ध्यान विशेष घटित होता है तो कितना आनंद आता है। लेकिन अभी चूंकि अपन के साथ तो कर्म का उदय चल रहा है, बंधा हुआ है, कसाएं बंधी हुई हैं, तो फिर वे जोर मारते हैं। फिर उनका जोर आता है तो अपन को निकल के बाहर आना पड़ता है। ऐसा समझ लो उतनी देर वहाँ टिक नहीं पाते। अब विचार करो कि अगर वे कसाएं पूरी तरह खत्म हो जाए और अपन सदा काल के लिए अपने, पता लोगों को कैसा लगता है कि पता नहीं सिद्ध भगवान के कैसा आनंद होगा, क्योंकि अपन पे एक जगह शांति से बैठा नहीं जाता ना। अपन को तो करना धरना, ये करना, चेंज करना, बदलना, यहाँ जाना वहाँ जाना, ये करना फिर ये करना, ऐसा दिन अनादिकाल से ऐसा चेंज हुआ है। तो अपन को शांत होकर बैठने में बोरियत लगती है। तो बोरियत क्यों लगती है? क्योंकि अभी कसाय है। अगर अपन को कभी कभी जब ध्यान घटित होता है और कसाय की मंदता रहती है तो आधा घंटा ऐसा आनंद आता है, ऐसे डूबते हैं अपने स्वरूप में, ऐसा लगता है कितनी शांति हो। बाहर आके प्रत्यक्ष अनंत आकुलता का भेदन होता है कि देखो अभी कितनी शांति थी और अब अनंत आकुलता चालू हो गई। जैसे अभी समझ लो, अभी आप जरा सा क्रमबद्ध पर्याय की चर्चा सुनो। वो क्रमबद्ध पर्याय की चर्चा सुनते ही आपको क्षण भर के लिए ऐसा श्रद्धान होता है कि कोई किसी का कर्ता धर्ता नहीं है, सब कुछ निश्चित है। तो उतनी ही परिणति में एकदम आनंद आने लगता है। फिर भले ही चाहे तुम क्षण भर बाद फिर कर्ता बन जाओ, फिर ऐसा विकल्प आने लगे कह रहे ठीक है क्रमबद्ध तो अपनी जगह, फैक्ट्री तो चलानी पड़ेगी, वो भले ही आपको बाद में, लेकिन जितनी देर ये धारा आपके अंदर टिकी उतनी देर आनंद आया कि नहीं आया? तो उतनी देर आनंद आया तो इस आनंद को पकड़ो, इस आनंद को पहचानो, समझो कि यही असली आनंद है। उसे काल्पनिक मत मानो, वो वास्तविक आनंद है। और जो तुम संसार का सुख मानते हो वो काल्पनिक है। क्या कहा मैंने? क्रमबद्ध पर्याय की श्रद्धा करके मैं आत्म तत्व हूँ भेद ज्ञान करके, जानने देखने वाले स्वभाव को फील करके जो शांति का सुख का वेदन हुआ वो वास्तविक सुख है। और मैं पैसे वाला हूँ, मैं सेठ हूँ, मैं बड़ा आदमी हूँ, मेरे इतने सब मोटर बंगले हैं, ये जानकर जो आनंदित हुआ ये वास्तविक नहीं है, ये काल्पनिक है। लेकिन मजेदार बात है, काल्पनिक सुख को अपन सच्चा सुख मानते हैं और वास्तविक सुख को काल्पनिक मानते हैं। कई लोग कहते आत्मा की ऐसी चर्चा करते इससे होता क्या है? थोड़ी देर के लिए सुख हो भी जाता है, उससे क्या? अरे संसार में कौन सा तुम्हें त्रिकाल सुख हो रहा है? संसार के सुख भी तो क्षणिक हैं। जब तुम वो भोगने के लिए मरे जाते हो तो आत्मा का क्षणिक सुख भोगने मिल जाए तो इसके लिए नहीं मर सकते कि यार ये भी बहुत गजब की। नहीं समझा? अपन को संसार में सारे सुख कैसे मिलते? परमानेंट मिलते हैं क्या? रोटी खाई, बढ़िया स्वादिष्ट भोजन करा सब, तो कितनी देर स्वाद आया? क्षण भर के लिए हुआ ना वो भोजन, पर बात खत्म हो गई, भूख गई, भोजन भी गया। ऐसे पंच इंद्रिय के विषय वो खंड खंड है ना, खंडित है ना। और खंड खंड में पांचों भोगते कहाँ है? क्या रोज का गाना सुनते हो क्या? कोई म्यूजिक सुनते हो क्या? कहाँ सुनते? टाइम कहाँ है? बोलो। पांचों इंद्रिय के विषय वो। अब ये ठंडी गर्मी काय के विषय है? अब ये ठंड लगी हो कपड़े पहने, इसमें सुख क्या है? और अभी गर्मी आएगी तो उतार देंगे, इसमें स्पर्शन इंद्रिय का क्या सुख है? नहीं समझे? लेकिन अपन बहुत इनमें बड़े सुख मानते हैं और अपने बिना परद्रव्य के आश्रय के आत्मा की श्रद्धा करके, क्रमबद्ध पर्याय की श्रद्धा करके, भेद ज्ञान करके जो क्षण भर के लिए सही जो आनंद आता है उसे आनंद नहीं मान सकते, उसका रस नहीं ले सकते, उसमें नहीं डूब सकते। उसमें पता क्या कहते लोग, वो आता तो है लेकिन उतने से होता क्या है? अरे कमाल। शुरुआत
अरे भाई साहब, इसको आनंद नहीं मानोगे, इसे कुछ नहीं मानोगे तो आगे बढ़ोगे कैसे? यही आनंद धीरे धीरे अपनापन करते करते बढ़ता है। और इस आनंद का तो कोई मुकाबला नहीं है, क्योंकि बिना परद्रव्य के अवलंबन के है। सारे सुख तो परद्रव्य का अवलंबन लो। बोलो पंकज जी, इतना बड़ा मकान बनाओ, बहुत बड़ा, 6, 8, 10 करोड़ रुपए खर्च करो, तब जाके मकान मिलेगा ना, कोठी मिलेगी। अच्छा बताओ, उस कोठी का जब उद्घाटन करते हैं, जब लोग देखने आते हैं, उतना ही आनंद आता है ना? समझ में है कि नहीं? क्योंकि बाद में तो भाई साहब सब अपने चले जाते हैं और आप फिर काम में लग जाते हो। उसी को मेंटेन करना बहुत बड़ी चीज़ है, फिर आप भूल ही जाते हो कि कहाँ है। देखो आदमी को ध्यान रहो। देखो मैंने आपको एक बार अभी बताया था, सुख के संबंध में बताया था, किसी को याद हो? याद है किसी को? सुख क्या है? संसार में कहीं भी कोई सुख नहीं है। अभी बताया था नहीं, मन का नियम। मन का क्या नियम है? भूल गए बच्चे से? नहीं याद है तुम्हें? क्या बताया था? जब तक वो चीज हमारे पास नहीं आई है। हाँ, ये गुड। मन का एक नियम है, जो चीज तुम्हारे पास जब तक नहीं है वो तब तक उसमें सुख दिखाता है। वो कहता है उसमें सुख है, उसमें सुख है, लेकिन वो जब तुम्हारे पास हो जाती है, उससे उसी समय मिलते ही सुख आता ही नहीं है, सुख की बात ही खत्म हो जाती है। और मन कहता है कि अब इसको साइड में रख, अब सुख दूसरे में। समझ रहे मैं क्या कह रहा हूँ? इस शरीर में कोई सुख नहीं देता, इस शरीर से में कोई सुख नहीं होता, लेकिन ये दुख बहुत देता है। नहीं समझ में आई मेरी बात? जैसे हमारा शरीर स्वस्थ है तो हमें इससे कोई सुख नहीं मिल रहा, क्योंकि ये स्वस्थ होने से हमने अपनी सारी ताकत और परद्रव्यों को इकट्ठा करने में लगा रखी है। तो हमें इसके स्वस्थ होने से कोई मतलब ही नहीं है ना। क्योंकि हम आपसे कह रहे, अरे बच्चे सेठ जी आपका शरीर बहुत स्वस्थ है, आप तो बहुत बढ़िया हो। अरे अब ठीक है, इसका क्या करें, स्वस्थ है तो क्या करें, काम धंधा तो चल नहीं रहा। समझ गए? माने इसके स्वस्थ होने का लाभ आपको कभी नहीं मिलता, क्योंकि आपको ये स्वस्थ है तो इसकी वैल्यू नहीं होती। फिर जो चीज़ स्वस्थ नहीं है आप उसको लगे हो, सीधी बात, आप पैसे में लगे हो कि पैसा होना चाहिए। तो इसका मतलब संसार का गणित कैसा है कि संसार का गणित ऐसा है कि हम कितने ही बनाते जाएंगे, कितने ही कुछ करते जाएंगे, वहां में सुख मिलेगा ही नहीं। और नहीं बना पाओगे तो दुख पूरा मिलेगा। आप कोठी नहीं बना पा रहे हो बिहार में, इसका दुख आपको पूरा मिल रहा है। समझो, बहुत खतरनाक बात समझा रहा हूं। किसी आदमी की किडनी काम नहीं कर रही है, इसका दुख उसे पूरा मिल रहा है, लेकिन जब उसकी किडनी काम कर रही थी इसका सुख उसे बिल्कुल नहीं मिल रहा था। नहीं समझ में आ रही आपको? समझ में नहीं आ रही बात? अब समझे? अब थोड़ा अब आई तुम्हें समझ में क्या कहना चाह रहे। इस संसार में सुख कभी नहीं मिलता। संसार का स्वरूप सुख स्वरूप है ही नहीं, क्षण भर का भी नहीं मिलता। 24 घंटे संसार का स्वरूप दुख रूप है।